और एक ये बिल्कुल एक बम की तरह फूटेगा और पूरा देश एक साथ होगा और लड़ेगा, क्योंकि हमारी नस्ल फसल की लड़ाई नहीं है, हमारे देश को बचाने की लड़ाई है। कोई बात नहीं, हम 1400 देने के लिए तैयार हैं, पर अग्निपथ नहीं लागू। जवानों को आप कुर्बान कर मजबूरी है हमारी, हमारे को हमारा देश बचाना है, और यदि हमें देश बचाने के लिए हमारे बच्चों की शहादत देनी पड़ी, हमारी शहादत देनी पड़ी, हम शहादत के लिए तैयार हैं। 15 साल के बाद 75% तो अडानी अंबानी के पास होंगे हमारे बच्चे, और 25% होंगे देश के पास। तो 75% अडानी अंबानी इस देश को कब्जा कर लेगा। ये तो देश पे कब्जा करने की एक अंदरूनी स्कीम चालू कर रखी है इन लोगों ने, वो तड़ी पार है। कौन तरी पा रहा है? अमित शाह, आपको पता नहीं है क्या? वो तड़ी पार है। ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक तड़ी पार आदमी और हमारे देश का गृह मंत्री है। इससे बुरा देश के लिए कोई बुरा टाइम नहीं हो सकता। इस देश के अंदर इससे घटिया एक भी प्रधानमंत्री नहीं है। इस 75 साल के अंदर जितना भी इस देश के अंदर हमने डेवलपमेंट किया, इसने सारा बेच खाया। अब हमारे पास कुछ भी बेचने के लिए बाकी नहीं रहा, सब कुछ बेच दिया। ये रंडों की सरकार है, झूठों की बौछार है, लेन देन में खक नहीं, साहूकारी में शक नहीं। नस्ल नहीं बचेगी, फसल नहीं बचेगी, हिंदुत्व का करेंगे क्या हम? चटेंगे क्या हिंदुत्व को? हमने मंदिर खाने को देगा क्या? कब्जा कर लेगा तो क्या फत आ जाएगी? यदि हमारा देश सुरक्षित रहता है नहीं तो इस मोदी से तो वो भी बेहतर है। मैंने ये कहा, जब वो अपनी बीवी को छोड़ सकता है तो हम और किसी की बीवी है, हमारे ऊपर नहीं ये निगाह डाल सकता। देश का नाश करने का रास्ता है। कौन नाश कर रहा है देश? मोदी। आप दिल्ली की तरफ जाएंगे और उस तानाशाह को झुका के अग्निपथ को वापिस करा के, जैसे हमने फसल बचाई थी ऐसे ही हम अपनी नस्ल बचाई। अब की बार तो, पिछली बार तो इनको बख्श दिया था, अब की बार बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली हमारी दुल्हन है और हमारी ही रहेगी। दिल्ली पे कब्जा किसानों का था, जवानों का था, किसान और जवान का ही रहेगा। जो गद्दार बैठे हैं दिल्ली में विधानसभा और संसद में, हम आने वाले टाइम में उन लोगों को सड़क पे लाने का काम करेंगे। 2024 में कलम, कागज और कानून पे कब्जा किसान के बच्चों का होगा, ताकि बार बार हमारे खिलाफ ना कानून बनेंगे और ना हमें बार बार लड़ना पड़ेगा। वही बात है, एक बारूद है, उसको चिंगारी देते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसे ही एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा देश इस आंदोलन को भी, जैसे 3 काले कानूनों के लिए हम लड़े थे, अग्निपथ को भी एक हम दशा और दिशा देंगे, और एक ये बिल्कुल एक बम की तरह फूटेगा और पूरा देश एक साथ होगा और लड़ेगा, क्योंकि हमारी नस्ल फसल की लड़ाई नहीं है, हमारे देश को बचाने की लड़ाई है। भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे आप? नहीं, इसमें क्या शक है? भाजपा के खिलाफ 2 साल से तो लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं, नरेंद्र मोदी है क्या? हमने तो बनाया नरेंद्र मोदी को। कौन सी बड़ी तोप है नरेंद्र मोदी? प्राइम मिनिस्टर है वो। फिर क्या बात होगी? बनाने वाले हम हैं। 56 इंच का सीना है। हमारे हाथ जो किसान होते हैं ना, वो एक मुट्ठी से बोते हैं और दोनों हाथों से काटते हैं। ये कोई राजनेता नहीं है, किसी माता ने पैदा नहीं किया, हमने बटन से पैदा किया है, तो बटन से ही मार देंगे नरेंद्र मोदी को। जी, वापस नहीं होगा ये अग्निवीर अग्निपथ की लड़ाई? ये कहने की बात है। उन्होंने तो ये भी कहा था 3 काले कानून भी वापस नहीं होंगे। 700 लोग उसमें शहादत हुई थी। कोई बात नहीं, हम 1400 देने के लिए तैयार हैं, पर अग्निपथ नहीं लागू। 1400 जवानों को आप कुर्बान कर, मजबूरी है हमारी, हमारे को हमारा देश बचाना है। 750, हम बुजदिल नहीं है, हम वो कौमें नहीं है जो घर के अंदर बैठ के इनकी तानाशाही को मतलब सहन करे। हम शहादत देते आए हैं, और पूरी आप इतिहास उठा के देख लो, जो दिल्ली के आसपास का एरिया है, यहाँ की माताओं ने हमेशा शहादत दी है अपने बच्चों की। और यदि हमें देश बचाने के लिए हमारे बच्चों की शहादत देनी पड़ी, हमारी शहादत देनी पड़ी, हम शहादत के लिए तैयार हैं। क्योंकि यदि हमने अपना देश बचाना है, यह सिर्फ एक नस्ल फसल की लड़ाई नहीं है, हमें समझ में आ चुका है। अडानी अंबानी के दरवाजों पे खड़े करने के लिए हमारे बच्चे नहीं है, ठीक है ना? और अडानी अंबानी के दरवाजों पे खड़े होने के लिए नहीं है। आने वाले टाइम में 15 साल के बाद 75% तो अडानी अंबानी के पास होंगे हमारे बच्चे, और 25% होंगे देश के पास। तो 75% अडानी अंबानी इस देश को कब्जा कर लेगा। ये तो देश पे कब्जा करने की एक अंदरूनी स्कीम चालू कर रखी है इन लोगों ने। और ये कहते हैं आरएसएस के दफ्तरों पे हम लगाएंगे हमारे बॉडीगार्ड। क्यों भाई? हम लगा लेंगे अपना बॉडीगार्ड, आप खेत में आ जाओ। पैसा देंगे ना? नहीं, फिर पैसा हमारे 20,000 रुपया महीना भी जरूरत नहीं है ना हमें पैसा देने की। इनके मतलब ये जो पैसा लेते हैं, गाड़ियों का खर्चा लेते हैं, मेहनताना लेते हैं, भत्ता लेते हैं, एक दिन के लिए भी एमएलए बनते हैं, पेंशन लेते हैं, किसके बाप की जाती है? ये हमारी है। हम टैक्स देते हैं सुई से। यदि हम जहाज तक खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं। यदि किसान ने 2 साल अनाज नहीं बोया ना, 2 साल अनाज नहीं बोया, और इस देश को अपने जुबान नहीं दे हमारे जैसी माताओं ने, इस देश के पास ना जुबान है, ना किसान है और ना अन्न है। आप अपने बच्चे को कुर्बान कर देंगे? नहीं, कुर्बान मजबूरी है ना। अब भी तो कुर्बान होने लग रहे हैं। हमारे बच्चे कहाँ छोड़ रखे हैं? सारे मंत्री इसके खिलाफ हैं। मंत्रियों को हम मंत्री है क्या? कोई बात, मिनिस्टर, होम मिनिस्टर नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर। पता है क्या है? वो तड़ी पार है। कौन तड़ी पा रहा है? अमित शाह, आपको पता नहीं है क्या? वो तड़ी पार है। ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक तड़ी पार आदमी और हमारे देश का गृह मंत्री है। इससे बुरा देश के लिए कोई बुरा टाइम नहीं हो सकता। दुर्भाग्य है ये दुर्भाग्य है। और इसमें सच्चाई क्या है? इसमें सही क्या है? ईमानदारी से काम कर रहे हैं अमित शाह जी। हाँ, पता है वो ईमानदारी, आपने देखा होगा महाराष्ट्र में ईमानदारी है।
और आपने हरियाणा में भी देखा होगा राज्य मंत्री वो क्या कह रहे हैं, राज्य में एक पद के लिए जो था, हमें पता है कितने कह रहे हैं कि वो सेना को देने के लिए पैसे नहीं है, विधायक नहीं, फिर वो मांग लेंगे ना। महाराष्ट्र में 100-150 करोड़ की पता क्या है, इनके पास एमएलए एमपी खरीदने के लिए पैसे हैं। हमारे बच्चों को मतलब बॉर्डर पे खड़े रखते हैं, गर्मी में सर्दी में हमारे बच्चे खड़े होते हैं। हमारे बच्चे 20 साल नौकरी करके अपने परिवार से दूर रह के, इनके पास पेंशन के पैसे नहीं है। जैसे कोरोना काल में इन्होंने 5-5 रुपए और 5-5 किलो अनाज हमसे मांग लिया था, अब फिर ये जोड़ी करके ये सरकार मांग ले, हम फिर दे देंगे, क्योंकि किसान दाता है और अपने बच्चों के लिए देने के लिए तैयार है। पर इनके एमएलए एमपी को खरीदने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। वो अग्निपथ में 4 साल के लिए बच्चे जाएंगे, कई सारे हजारों बच्चे चले गए, जी। 44,000 बच्चे ने भर्ती होगी, जी। फॉर्म भर दी, जी। तो वो लोग तो जाएंगे, आप विरोध कर रही हैं। नहीं, विरोध करने का क्या बात है, वो बच्चे नरेंद्र मोदी न बीवी है ना बाल बच्चा है, देश के लिए समर्पित है मैडम, आप ऐसे ना नहीं पता है, वो तो झोले उठा कर चला जाएगा ना। हाँ, तो ठीक उसने बात है। पता है क्या है, उसके बच्चे को नहीं, तभी तो उसने पता को नहीं बच्चे का दर्द क्या होता है, बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे लिखाया जाता है, कैसे हमारे बच्चे पूरा देश को बच्चा मानते हैं वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों तो वही बात है, सब कुछ खाना पीना है, खा पी लिया, इसके आप गलत बोल रही हैं। नहीं, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री आपका मेरी घर बात नहीं सुनो, पकड़ेगा। इस देश के अंदर इससे घटिया एक भी प्रधानमंत्री नहीं है। इसने मोदी जी घटिया प्रधानमंत्री जी नहीं है। 15 जो आप गलत बोल रही हैं। 75 साल के अंदर जितना भी इस देश के अंदर हमने डेवलपमेंट किया, इसने सारा बेच खाया। अब हमारे पास कुछ भी बेचने के लिए बाकी नहीं रहा, सब कुछ बेच दिया। इसने सिर्फ जो पैसे लगाए वो आरएसएस के दफ्तरों पे लगाए, और इसने किसी के लिए कुछ नहीं बना। देश की रक्षा करती है। नहीं, आरएसएस आपने बता दो मामने, देश की आजादी में आरएसएस की क्या भूमिका है, हमें एक बंदा भी बता दो। यार आरएसएस वाले तो माफी वीर है, हम माफी वीर नहीं, हम क्रांतिवीर हैं। समर्पित लोग हैं। नहीं, हमने तो देखा नहीं समर्पित। क्रांतिवीर हैं। जी हाँ, हम लड़ने लग रहे क्रांति करेंगे आप, जरूर करेंगे मोदी के खिलाफ। जी हाँ, इसमें क्या गलत है। हमने कल हमारी फसल बचाई है, आज हमारी नस्ल बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और हम मुझे लग लड़ेंगे। रहा है कि आप गुमराह हो चुके हैं। नहीं, गुमराह आपका किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया है। पता है क्या? विपक्षी दलों ने, राहुल गांधी ने। एक बात बताओ, राहुल गांधी होता तो हमें लड़ने की जरूरत क्या थी? यदि हम लड़ रहे हैं, विपक्ष नहीं है हमारे पास, विपक्ष किसान खड़े हैं। जवान और किसान की लड़ाई है, रोटी और बेटी की लड़ाई है। जो ये सरकार ये कह के आई थी नहीं, गंगा को बचाएंगे, बेटी को बचाएंगे, गौशाला गाय को बचाएंगे। गऊ की सबसे ज्यादा बिरयान माटी, बेटी की सबसे ज्यादा बिरयान माटी, और गंगा की सबसे ज्यादा बिरयान माटी। ये कहते कुछ और है। ये रंडों की सरकार है, झूठों की बौछार है, लेन देन खक नहीं, साहूकारी में शक नहीं। मोदी जी को, योगी जी को और खट्टर जी को आप हाँ, रंडे है और क्या है। जिसका है वो छोड़ के नहीं, वो छोड़ के भेज गया, शर्म नहीं आंदी। ये तो अग्निपथ लिया है, इनती अग्निवीर बनावागा, माँ में इनती सदनवीर बना देंगे। 2 साल में बिक जा करो ये वोट लेकर, ना पिल्सनर ना कुछ और, सारे बत्ते छोड़ो, सारे ऐसो आराम छोड़ो। समर्पित लोग हैं मैडम, इन लोग। हमने कौन सा देश का कानून तोड़ दिया? समर्पित तो हम। हाँ, आप लोग भड़का रहे हो। नहीं, मेरी बात सुनो, लोग युवाओं को भड़का मेरी रहे हैं। बात सुनो, हम जहाँ समर्पित लोग तो हम सा सवेरे किसान है, फसल इस देश ने कोई दे रहा है नहीं, कमाया का दे रहा है तो किसान है। और यदि जवान जो रक्षा कर रहे हैं, नहीं चाहती आप? नहीं, हिंदू तो हाँ हिंदू राष्ट्र चाहती है ना? नहीं, हिंदू राष्ट्र अच्छा, बच्चे भी हमारे खत्म, हमारी नस्ल भी खत्म, हमारी फसल भी इसी हिंदू राष्ट्र ने सिर पर करना चाहेंगे हम। क्या करेंगे हिंदू का? हिंदी बोलिए। नहीं, हिंदू की हमें जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं जरूरत है आपको? नहीं, एक बात बताओ, हिंदू की क्या जरूरत है? जब एक बात बताओ, नस्ल नहीं बचेगी, फसल नहीं बचेगी, हिंदुत्व का करेंगे क्या हम? चटेंगे क्या हिंदुत्व को? हिंदू नहीं चाहिए आपको? नहीं, हमने मंदिर खाने को देगा क्या? हमारे बच्चे यदि वहां बॉर्डर पे मुसलमान देश पे कब्जा कर लेगा। मुसलमान कोई, एक बात बताओ, मुसलमान कोई बाहर का थोड़ा है, वो हिंदू से ही मुस्लिम बना है, कोई बड़ी बात नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई। ये तो ये आरएसएस या जब से ये बीजेपी आई है, जब से हमारे अंदर हिंदू मुसलमान कर दिया, नहीं बाकी कुछ नहीं। हमें एक ही थाली में खाने वाले लोग हैं, और आपने देखा आंदोलन के दौरान भी हमें एक ही साथ थे, एक ही साथ हम लड़ रहे हैं। ये देश पे कब्जा कर लेगा। नहीं, फिर कब्जा कर लेगा तो क्या फता जाएगी? यदि हमारा देश सुरक्षित रहता है नहीं, तो इस मोदी से तो वो भी बेहतर है। मोदी से बेहतर है जी। मुगलों का शासन? नहीं, मुगलों का शासन होगा कहाँ? हम बराबर में तो हैं, हम भी तो बराबर में हैं। मुस्लिम कहाँ कब्जा करे बैठे हैं बेचारे। आप मोदी जी के बातों को ध्यान से सुनिएगा तो लगेगा कि आपको देश हित में हमें देश हित के लिए 56 इंच के सीना वाले मोदी ना जी, तो हिंदू राष्ट्र वाले मोदी जी, देश भर से पंगा लेके विदेशों में डंका बजाते हैं मोदी जी। हाँ, वो डंका बज रहे आज। आपने पता है आज हमारी मुद्रास्फीति कहाँ आ गई? 79 पे आ गई, भूटान के बराबर। इससे नीचे गिरने के लिए कोई जगह नहीं बची है हमारे देश में। डंका बजा लड़ाई नहीं है, और कहाँ की लड़ाई? हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं, हिंदू मुस्लिम। यदि हमारे पेट में अन्न नहीं होगा तो हिंदू मुस्लिम का क्या करेंगे हम? हिंदू मुस्लिम से काम नहीं चलेगा। आपको डर नहीं लग रहा मोदी जी से? नहीं, हमें किसी से जेल में डाल देंगे। हमें नहीं डर लगता। हमारे पास
एक सिक्किम को डालेंगे, लाखों लक्ष्मीबाई हैं आज, लाखों सिक्किम खड़ी हैं, किस किस से लड़ेगा? और मोदी की तो इतनी औकात ही नहीं हो, अपनी बीवी ने छोड़े फिर वो मारे भर गया के दौरा कौन आवा था। ना हिंदी बोलिए, इसको क्या बोला आपने? मैंने ये कहा जब वो अपनी बीवी को छोड़ सकता है तो हम और किसी की बीवी है, हमारे ऊपर नहीं ये निगाह डाल सकता। हमारे तक पहुंचने के लिए उसको ये पता है हमारे लाखों भाई, लाखों हमारे बेटे, हमारे पति हैं, हमारे काके ताऊ हैं, हमारे चच्चे ससुरे हैं, उनसे होके गुजरना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। इतना मोदी, यदि मोदी के हाथ में होता तो 3 काले कानून वापिस ही नहीं लेता ये, यदि इतना मर्द होता। आप कुछ भी कर लो, कितनी कुर्बानी, अग्निपथ वापस नहीं होगा। देश हित की बात है ये। नहीं, ये देश हित की बात नहीं है, देश का नाश करने का रास्ता है। कौन नाश कर रहा है देश? मोदी। आप कर रहे हैं देश? नहीं, हम तो देश को बचा रहे हैं। आप गुमराह कर रहे हैं। नहीं, हम तो देश को बचा रहे हैं। एक से एक गुमराह कर सकती हैं, हजारों लोग हैं, हजारों लोग गुमराह नहीं कर सकते इस चीज को। क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं अग्निपथ को वापस लिया जाए और जो पुरानी भर्ती स्कीम है उसी के तहत लागू नहीं होगा। नहीं, वो तो होगा, हम मतलब अपनी ताकत से करेंगे। अभी हमने बारूद को चिगारी देना शुरू कर दिया। आने वाले टाइम में ये बारूद एक बड़ा सिस्टम बन के खड़ा होगा और हम दिल्ली में जो तानाशाह बैठे हैं ना, पहले झुकाने का काम किया और आगे दोबारा से दिल्ली की तरफ जाएंगे और उस तानाशाह को झुका के अग्निपथ को वापस करा के, जैसे हमने फसल बचाई थी ऐसे ही हम अपनी नस्ल बचाएंगे। आप मोदी जी को धमका रहे हैं? नहीं, धमका नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं, समझा रहे हैं। हरियाणा की एकमात्र शक्ति उसको समझा रही है। नहीं तो हमारा हरियाणा में एक कहावत है, ऊंट पर चढ़िया ना कुत्ता पैड लिया करा है, मतलब आदमी के उल्टे लग गया करा। नहीं, ऊंट के ऊपर बैठा है ना कुत्ता पैड लिया करा, ये कुत्ता पैड लेगा इसने और कुछ नहीं। कुत्ता? हाँ, कुत्ता का मतलब है जो ये किसान है ना, जब ये भोगते हैं ना, ये काटते भी हैं और काटते हैं तो असली वाला काटते हैं। अब की बार तो, पिछली बार तो इनको बख्श दिया था, अब की बार बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली हमारी दुल्हन है और हमारी ही रहेगी। दिल्ली पे कब्जा किसानों का था, जवानों का था, किसान और जवान का ही रहेगा। जो वहाँ गद्दार नहीं, जो वहाँ गद्दार नहीं, जो वहाँ गद्दार, जो गद्दार बैठे हैं दिल्ली में विधानसभा और संसद में, हम आने वाले टाइम में उन लोगों को सड़क पे लाने का काम करेंगे। 2024 में कलम, कागज और कानून पे कब्जा किसान के बच्चों का होगा, ताकि बार बार हमारे खिलाफ ना कानून बनेंगे और ना हमें बार बार लड़ना पड़ेगा।